परम पिता परमात्मा की कृपा से हम सब मिलकर पवित्र देव यज्ञ का अनुष्ठान किया है और यज्ञ में जो क्रियाएं करते हैं उनके ऊपर कुछ हम विचार करते हैं। पीछे हमने आचमन के ऊपर विचार किया था। आचमन क्यों किया जाता है? शास्त्र में ऐसे बताया गया कि मनुष्य जो होता है वो मिथ्या भाषण भी कर देता है और झूठ बोलने से अपवित्र हो जाता है। उस अपवित्रता को दूर करने के लिए आचमन करते तो पवित्रता आती है। तो इसलिए यज्ञ कर्म करने से पहले आचमन करते, कम से कम अभी और झूठ नहीं बोलेंगे। तो वहाँ स्वाहा कहते हैं ना, स्वाहा का एक अर्थ होता है मैं सत्य बोलता हूँ। तो सत्य भाषण करने का संकल्प करके वहाँ आचमन किया जाता है। दिन में तो कभी कोई झूठ बोल देता है, तो यज्ञ के समय झूठ ना बोले। तो जो झूठ बोला था उससे अपवित्र हुआ था, तो उसको पवित्र करने के लिए आचमन करते हैं। महर्षि ने तो कहा आचमन करेंगे तो गले में यदि कफ है तो दूर होगा। गले में कभी कुछ अटक जाता है तो हम थोड़ा पानी पीते हैं तो कफ की निवृत्ति हो जाती है। और यज्ञ एक पवित्र कर्म है, तो उसको करने के लिए पवित्रता चाहिए। ये तो हम दैनिक यज्ञ करते, जो बड़े बड़े यज्ञ करते हैं वो घंटों तक चलते हैं, कभी दिन भर भी चलते हैं। तो उसमें यजमान को कभी किसी कार्य से अथवा नपुंसक आदि करने के लिए जाना होता है, तो फिर आकर फिर हाथ आदि धोता है, फिर बैठेगा, फिर जब बाहर उठकर गया फिर आएगा तो फिर आचमन करना पड़ता है। बाहर जाने से अपवित्रता, फिर आने से उसको पवित्र करने के लिए किया जाता है। आचमन अंग स्पर्श दोनों करते हैं और आचमन से यज्ञ प्रारंभ होता है। आचमन के ऊपर हमने विचार किया था। उसके बाद दूसरी क्रिया होती है अंग स्पर्श। हम पानी लेते हैं, अंग स्पर्श करते, बांग में आस्यस्तो, वाणी में, मैं का अर्थ मेरा, मांग में आस्य अस्तो, आस्य आस धातु का अर्थ था मुख। वाणी में बोलने की शक्ति हो, मांग में आस्यस्तो, नस्वर में प्राणोस्तो। तो मेरे मुख में बोलने की शक्ति हो। अब सामान्य व्यक्ति प्रश्न उठेगा, थोड़ा सा पानी हमने लिया और पानी लेकर मुख में स्पर्श किया तो क्या इससे बोलने की शक्ति आ जाएगी क्या? निश्चित रूप से इतने मात्र से बोलने की शक्ति तो नहीं आएगी, लेकिन बोलने की जो शक्ति है वो परमात्मा से जुड़ी हुई है। हम कुछ भी कर्म करते हैं वो परमात्मा से संबंधित है। एक तो परमात्मा उसको जानते हैं, दूसरी बात है परमात्मा की शक्ति से हम उस कार्य को करते हैं। परमात्मा ने हमको ऐसे शरीर दिया, ऐसी वाणी दी, तब हम बोलने में समर्थ होते हैं। तो पहले जब अंग स्पर्श करते ओम वांग म आस्यस्तो, तो वाणी, मुख में वाणी बोलने की शक्ति के लिए सबसे पहले हमने ओम बोला। हर मंत्र में सबसे पहले ओम बोलते हैं,
तो परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। क्या जोड़ दिया कि प्रभु ये जो मुख है, ये मुख आपने प्रदान किया है और इस मुख में बोलने की शक्ति आपने दी है। यदि मैं इसका दुरुपयोग ना करूं तो बोलने की शक्ति बराबर बनी रहेगी। महर्षि मनु कहते हैं, जो व्यक्ति वाणी का दुरुपयोग करता है, वाणी से जो व्यक्ति झूठ बोलता है, वाणी से जो व्यक्ति कठोर बोलता है, वाणी से जो व्यक्ति निंदा चुगली करता है, वाणी से जो व्यक्ति अनावश्यक फालतू बातें करता है, उसको फिर वाणी का पुरस्कार नहीं मिलता है। वाणी उससे छीन लेते हैं, वो पक्षी बन जाते हैं। जितने सारे पक्षी हैं लगभग वाणी का दोष किए हैं, इसलिए उनको पक्षी जन्म मिला। ऐसे महर्षि मनु ने वर्णन किया। तो वाणी परमात्मा ने दी। महर्षि दयानंद के पास क्या शक्ति थी? कोई तलवार तो था नहीं। केवल वाणी के शक्ति के माध्यम से पूरे राष्ट्र में क्रांति को उत्पन्न कर दिया। वाक शक्ति, तो ये वाक शक्ति परमात्मा के द्वारा प्राप्त है। तो हम परमात्मा से जुड़कर प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, मेरे आस्य का अर्थ था मुख, मेरे मुख में वाक शक्ति प्रदान कीजिए। एक बात तो यह हो गई कि जब ओम के साथ हम जोड़ते हैं तो ओम परमात्मा का नाम है, तो परमात्मा के द्वारा प्रदत्त वाणी हमको याद रहे। ये वाणी कोई भी गूंगा होना नहीं चाहता, गूंगी होना नहीं चाहती, लेकिन गूंगा गूंगी हो जाते हैं, वाक शक्ति खत्म हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उन्होंने परमात्मा के नियमों का पालन नहीं किया, इसलिए परमात्मा ने वाक शक्ति छीन ली है। तो मैं ऐसा ना करूं, एक बात तो ये। दूसरी बात है, वाक शक्ति को प्रखर करने के लिए मैं उसके लिए पुरुषार्थ करूं। अब उसके लिए हम यज्ञ करते समय संकल्प करते हैं, परमात्मा से जुड़कर प्रार्थना करते हैं, मुझे ऐसे वाक शक्ति प्राप्त हो। छोटा बच्चा बोलना नहीं आता है, जब माता पिता भाई बहन बोलते हैं उसको सुन सुन कर बच्चा सीख जाता है। मातृभाषा को सिखाना नहीं पड़ता है, सुन सुन कर बच्चा सीख जाता है। तो ये जो वाक शक्ति परमात्मा ने दी है, उसका यदि हम जितना प्रयोग करेंगे वो वाक शक्ति तीव्र होता है। वाक शक्ति को बनाए रखने के लिए हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है। जो भजन उपदेशक होते हैं, गायक होते हैं, वो अत्यंत सावधान रहते हैं गला बैठ न जाए। तो हर व्यक्ति को ये प्रयास करना है, जो कंठ के लिए, गला के लिए हानिकारक है वैसे प्रयोग नहीं करें। और सर्दी है फिर भी लोग आइसक्रीम खाते जाते हैं, गर्मी में मुंह सूखता है फिर भी ट्रेन में देखते लोग चाय पीते रहते। कितनी भी गर्मी हो चाय तो बिकती है। ये सब ठीक नहीं है। तो हम परमात्मा को समझें और वाणी को समझें। वाणी एक दिव्य शक्ति है। 3 साधन में वाणी एक मुख्य साधन है, शरीर मन वाणी। और अपने भाव को अभिव्यक्त करने के लिए, दूसरे तक पहुंचाने के लिए एक ही मात्र है साधन वाणी। मन में हम क्या सोचते हैं दूसरों को पता नहीं चलेगा। शरीर में हम एक्शन करके, नृत्य करके दूसरों को समझाएंगे, बहुत कठिन होगा। वाणी से थोड़े शब्द बोलते हैं तो पूरा भाव दूसरे के पास संप्रेषित हो जाता है। ये वाणी ऐसे मेरी वाणी बनी रहे, ऐसे परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना का नियम है, जो भी हम प्रार्थना करते हैं उसके लिए पुरुषार्थ करना आवश्यक। फिर कहते हैं नसोर में प्राणोस्तु,
दोनों नासिकाओं में, नासिका के 2 छिद्र है, तो दोनों छिद्र में प्राण शक्ति हो। अब सर्दी के मौसम में किसी किसी के नाक के हड्डी बढ़ जाती है तो एक तरफ श्वास चलता है, दोनों चलता नहीं है, बड़ी समस्या हो जाती है उनको। तो प्रार्थना की जाती है नसोर में, दोनों नासिकाओं के छिद्र में प्राण शक्ति हो। व्यक्ति रोगी हो जाता है, श्वास प्रश्वास खींच नहीं पाता है, अस्थमा हो जाए, बड़ी समस्या हो जाती है। अत्यधिक दुर्बलता, रुग्णता, मस्तिष्क काम न करे तो श्वास प्रश्वास लेना में कठिन हो जाता है, फिर उसको वेंटिलेटर में रखते हैं। तो ये जो शक्ति है नासिका, हमारे छिद्र सब हमेशा ठीक काम करें। और हम सब वैदिक धर्म में संध्या करते तो संध्या के समय प्राणायाम भी करते। प्राणायाम करने से श्वसन तंत्र पूरा मजबूत रहता है। प्राण ही तो जीवन है। महर्षि पाणिनि ने 2 सूत्र बनाए, जीव प्राण धारण है। जीवन का अर्थ होता है प्राण को धारण करना। जिसके अंदर प्राण है वो जीवन है, जीवित है, जीवात्मा है। प्राण चला गया, मृग प्राण त्याग है। मृत्यु का अर्थ क्या है? प्राण त्याग। प्राण त्याग कर दिया तो मर गया, और प्राण को धारण किया तो जीवन है। तो प्राण इतना महत्वपूर्ण है। तो हमारे नासिका के छिद्र में प्राण हो, प्राण शक्ति हो। केवल पानी स्पर्श करने से प्राण शक्ति आएगा ऐसे नहीं है। पानी स्पर्श करते हुए हम उस प्राण शक्ति के महत्व को समझते हैं, और जब उसके महत्व को समझते हैं फिर उसको सुरक्षित रखना और उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयत्न भी करना, इस प्रयत्न करना हमारा कर्तव्य है। उसको स्मरण करते हैं, परमात्मा आपने मुझे जीवन शक्ति दी है, इस जीवन शक्ति को मैं आगे बढ़ाता रहूं। अक्ष्णोर में चक्षुरस्तो, दोनों आंखों में। अक्ष्णो सप्तमी निवचन, दोनों आंखों में। चक्षुरस्तो, चक्षु का अर्थ देखने की क्षमता। आंखों में देखने की शक्ति विद्यमान हो। अब जल का स्पर्श करें तो आंखों में शक्ति रहेगी, ये सांकेतिक है। ऐसे बहुत सारे थेरापी वाले कहते हैं ठंडे पानी से आँखों को धोने से आँखों की ताजगी, दृष्टि शक्ति बनी रहती है। धोना चाहिए। सुबह उठते ही हम जब ठंडे पानी से आँख धोते हैं तो हमको ताजगी मिलती है, सचेतनता आ जाती है। नींद से उठे आँख को धोते हैं। तो आँख की सुरक्षा अति आवश्यक है, और आँख विशेष साधन है। योगी को आँख के साथ तुलना की जाती है। आँख में की क्या विशेषता? आँख जितना जागरूक है उतना जागरूक। आँख में कुछ भी आए तुरंत आँख बंद हो जाती है। परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था बनाई, पलक बनाया, कुछ भी आए तुरंत बंद हो जाता है। ये व्यवस्था परमात्मा ने दी है। और आँख अत्यधिक संवेदनशील है। हमारा हाथ में, पैर में, पीठ में, कंधे में अथवा किसी अवयव में कोई धूल, मिट्टी, कण गिर जाए कुछ पता ही नहीं चलता, किंतु वही धूल का कण यदि आँख में गिर जाए तो कितना कष्ट होता है। तो आँख बहुत अधिक संवेदनशील है। तो हमारे जीवन में ऐसे संवेदनशीलता रहे, आँख में देखने की शक्ति हो, हम ठीक ठीक देखें और संवेदनशीलता बनी रहे। यदि आँख में देखने की शक्ति बनाने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं
वेद मंत्र हम सब जानते हैं। भद्रम करने में ही शृणुयाम देवा भद्रम पश्येयम। भद्र ही हम देखें, तो भद्र देखने से ही आँख की शक्ति रहेगी। अभद्र देखने से आँख छिन जाएगी। अनेक प्राणी है जिनके पास आँख नहीं है, तो परमात्मा ने आँख दी, तो आँख की शक्ति को बनाए रखने के लिए हमको प्रयत्न करना आवश्यक है। और उसी को संकल्प करने के लिए, स्मरण करने के लिए हम पानी लेकर आँखों को स्पर्श करें, तो सांकेतिक। कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ऐसे कानों में श्रोत्र शक्ति, सुनने की शक्ति प्राप्त हो। कान एक विशेष इंद्रिय है, बाकी सब इंद्रियों का तो ढक्कन है। नाक का, कान का, त्वचा का कोई ढक्कन नहीं। आँख को आप बंद कर सकते, चाहे तो देखेंगे, ना चाहे तो नहीं देखेंगे, ये संभव है। लेकिन कान को ऐसे बंद नहीं कर सकते, कान तो हमेशा खुला ही रहता है, खुला रहता है। और कान में सबसे अधिक हम विषयों को ग्रहण करते हैं। रात को हम बिस्तर में लेट गए, आँखों को बंद कर देते हैं, फिर भी कान खुले रहते हैं। यद्यपि सोने के बाद कान में भी कार्य करने की क्षमता बंद हो जाती है, मन हट जाता है तो काम नहीं करता, फिर भी विश्राम करते हैं, जागरूकता है, आंखें बांधे, कान खुले। कोई बुलाता है तुरंत उठते हैं, पता चल जाता है। तो कान सबसे अधिक विषयों को ग्रहण करने वाला इंद्रिय है। जीवा में तो थोड़ी देर के लिए 2-3 बार हम भोजन करते हैं, उतने समय जीवा रस लेता है, त्वचा से कोई विशेष नहीं होता। आँख और कान ये दोनों इंद्रियां बहुत जागरूक रहते हैं, बहुत सक्रिय रहते हैं। इनका जो व्यक्ति संयम रखता है वो आगे बढ़ता है। इसलिए मंत्र में भद्रं करने में कर्ण और अक्षि चक्षु दोनों को बताया। कान खुला रहता है, सावधान रहना है। खुला रहता तो चाहे कुछ भी सुने, ये नहीं है, भद्र ही सुने, अभद्र ना सुने। इसलिए कान पवित्र हो, कान में श्रोत्र शक्ति, सुनने की शक्ति बनी रहे। आजकल सुनने की बड़ी समस्या और बड़ी आयु हो जाती है तो सुनने की समस्या हो जाती है, विभिन्न प्रकार यंत्र होता है, फिर भी जो सुनने की शक्ति स्वाभाविक रूप से प्राप्त है वो नहीं आती है, कितना भी यंत्र लगाए। हम कान की भी सुरक्षा करें, कान से भद्र सुने, तो कान हमको इस जन्म में मिला है, अगले जन्म में प्राप्त होगा। माहौर में बलमस्तु, दोनों भुजाओं में बल हो। और बल तो पानी लगाने से बल नहीं होगा, ये तो संकेत है। भुजाओं को बलवान हमें बनाना है। कैसे बनाएंगे? व्यायाम करते हैं, पौष्टिक भोजन करते हैं, तो भुजाओं में बल आता है। तो परमात्मा ने हाथ दिया, अन्य किसी प्राणी के पास ऐसे हाथ नहीं है। बंदर के पास है, वो भी उससे चलता है। मनुष्य के पास जैसे हाथ है, ऐसे हाथ किसी के पास नहीं। बताना, वाणी और पाणी। वाणी वाक शक्ति, अन्य किसी प्राणी के पास मनुष्य जैसे वाक शक्ति नहीं है। और पाणी हाथ, मनुष्य जैसे पाणी भी नहीं है। वाणी, पाणी और मति, बुद्धि, ऐसे बुद्धि और किसी के पास नहीं है। तो हमारे भुजाओं में बल हो, बल को हम बढ़ाने के लिए प्रयत्न करें। जो व्यक्ति जितना परिश्रम करता है उसके शरीर में उतनी शक्ति बनी रहती है। यदि शरीर हाथ से काम नहीं लेते हैं तो हाथ कमजोर हो जाते हैं।
तो डॉक्टर लोग फिजियोथेरापी जो करते हैं वो कहते हैं हर अंग का संचालन प्रत्येक दिन करना चाहिए, नहीं करते तो उसमें शक्ति क्षीण हो जाती है। उर्वोर में ओजो अस्तु, उर्व कहते हैं जंघा को, जंघाओं में ओजो चलने, व्यक्ति जितना जीवन में गतिशील रहता है उतने ही उसके पास ओज होता है, तेज होता है। तो जंघाओं में ये शक्ति हो। सबसे अधिक मांस किसमें होता है? जंघाओं में होता है। ये हमारा शक्ति का, सामर्थ्य का प्रतीक रहता है। और वैश्यों को जंघाओं के तुल्य कहा गया है वेद मंत्र में। वैश्य का अर्थ संपत्ति, ओज, या उर्वर में ओजोस्तु, ओज का आधार जंघा का, अर्थात वैश्य जब व्यापार करते हैं तो जीवन में समृद्धि होती है। तो समृद्धि को, अभाव को दूर करने का कारण वैश्य होता है। उसके साथ जोड़कर इसको हम देख सकते हैं, उर्वर में ओजस्तु, दोनों जंघाओं में ओज शक्ति हो। अरिष्टानि में अंगानि धनस्तन्ना में सासंधु। हमारे अंग में जो भी अरिष्ट है, जो भी कमी है, जो भी न्यूनता है, वो सब दूर हो। हमारे शरीर में किसी भी अंग में किसी भी प्रकार के अरिष्ट ना हो, किसी प्रकार के बाधा ना हो, कष्ट ना हो, रोग ना हो, और सारा शरीर सकलांग होकर हम रहें। किसी अंग में विकलांग ना हो, कोई अंग में दुर्बलता ना हो, कोई अंग भंग ना हो, कोई अंग कार्य करने की शक्ति से न रहित ना हो, ये प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना पुरुषार्थ से पूरा होता है। हम ऐसे प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर ऐसे भाव होता है, फिर दिन भर हम जो व्यवहार करेंगे, व्यवहार में इसको सावधानी रखते हैं, उसी प्रकार के व्यवहार करते हैं जिससे वाणी से लेकर सब अंग प्रत्यंग हमारा स्वस्थ रहे, सबल रहे। इसी के लिए अंग स्पर्श करते हैं। और यज्ञ के समय जो करते हैं ये भी पवित्रता का प्रतीक है। एक एक अंग को जल से स्पर्श करके हम पवित्र करते हैं। शरीर से जितना पवित्र होता है, भावना से अधिक पवित्र होता है। तो इन सब अंगों को सत्कर्मों में ही प्रयोग करना है और ऐसी पवित्रता का भाव उत्पन्न करके बढ़ाने के लिए हम यज्ञ में अंग स्पर्श करते हैं। आज इतना ही। ओम।